तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन क्या है? As observed from the top of the 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 40 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. तो यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब ये है कि दो शिप है, ठीक है। मान लेते हैं एक शिप ए है और एक शिप बी है, और क्या लिखा है? वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। जो एक शिप जो है वो जस्ट दूसरे के पीछे है। तो देखो जो ए वाली शिप है वो किसके पीछे है? बी के पीछे है। अब यहाँ पर दिया अज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है और ये दोनों पानी है ना सी लेवल पे, मतलब जो पानी का लेवल ही है उसी लेवल से जो लाइट हाउस है उसका बेस स्टार्ट हुआ है। और जो लाइट हाउस है वो कितना हाइट है उसकी? 75 मीटर है। कितनी हाइट है उसकी? 75 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45 डिग्री। जब हम डिप्रेशन की बात होती है तो कहाँ देखते हैं? टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं। कहाँ देखते हैं? टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से अभी कोई देख रहा है, दो शिप को देख रहा है और दोनों शिप कैसी है? इस पर है, ये लाइट हाउस है। वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। जो शिप ए है वो किससे है? जस्ट बी के पीछे है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 और 45 डिग्री, ठीक। तो आप सभी को मालूम है यदि हम पास में रहते हैं तो एंगल क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। तो 30 और 45 में ये कौन सा हो जाएगा? 45 डिग्री। और जो पास वाला एंगल रहता है, दूर वाला एंगल, ये क्या रहता है? कम रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। और इसका नामकरण हो गया, दैट इज़ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना है तो हमको निकालना है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो मतलब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1045 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? 1045। तो 45 के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? सी डी, और बेस क्या हो जाएगा हमारा? बी सी, ओके। 1045 की वैल्यू सबको मालूम है 1 होती है, इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी होगी? 75 अपॉन बी सी। तो बी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अगेन बी सी हो जाएगा, और ये 75। ये इक्वेशन कौन सी आ गई? फर्स्ट, मतलब बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 75। अब हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? बड़ा ट्राइंगल। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए सी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। हम ट्राइंगल ए सी डी देखते हैं। तो ए सी डी ट्राइंगल में एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर ए पर बन रहा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी? सी डी, और बेस पूरा की पूरा बड़े वाले ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए सी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी tan 30 जो होता है इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी अपॉन बेस हो जाएगा आपका ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू आप सभी को मालूम है क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू सी डी कितना है आपका? सी डी आपका आ जाएगा 75 अपॉन में ए सी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से, और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से। तो ए सी इक्वल टू 75√3। अब आपको मालूम है ए सी के बीच में एक पॉइंट आ रहा है बी। तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो किससे मिलके बना है? ए बी प्लस बी सी, है ना। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी को हम लिख सकते हैं दैट इज़ ए बी हमको नहीं पता, प्लस बी सी। बी सी हमने क्या निकाल लिया? 75। बी सी को हम क्या रख देंगे? 75। नाउ जो ए सी है वो हमारा किसके बराबर है? 75√3। तो हम ए सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 75√3, और ए सी की जगह क्या रख देते हैं? ए सी किसके बराबर है? ए बी प्लस 75। तो यहाँ पर ए सी की जगह पर रख देंगे ए बी प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अब यहाँ पर प्लस 75 की तरह आके माइनस हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75√3, और ये 75 इधर क्या हो गया? माइनस। तो ये हो गया -75। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? दैट इज़ 75 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लेते तो 75 कॉमन निकाला। यहाँ पर क्या बचा? √3 माइनस यहाँ पर 75 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, दैट इज़ 1। तो जो ए बी की वैल्यू आ गई दैट इज़ 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ठीक है। यदि उन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू रखो 1.732, तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देंगे 75। बोर्ड में बोलते हैं कि √3 की ये वैल्यू रखो, तो √3 की जगह लिख देंगे 1.732 माइनस 1.
1 के बाद कुछ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 रखोगे, तो आप जब माइनस करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ए बी इक्वल टू आपको बचेगा 75 इंटू 0.732 और जो भी आपका आंसर आएगा। थैंक यू।